अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पीएम निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों के हवाले से एक खसूसी इजलास बुलाया था। 2 घंटे तक वो इजलास चला, ब्रीफिंग दी गई, ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग, ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक जो निकला है वो 0/0 है। तहम निगरान वज़ीर इतलाश जो मुर्तज़ा सलंगी उनका कहना है कि हम इस हवाले से जल्द ब्रीफिंग देंगे। अभी तक ब्रीफिंग नहीं हुई थी। तहम मेरे कबूतर का यह दावा है कि उस ब्रीफिंग के दौरान उनके हाथ बंधे हुए थे, वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल तौर पर उनसे कहा गया है कि हम IMF के आगे मजबूर हैं, ये टैरिफ और बढ़ेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तहम रिलीफ के लिए जब वक्त मांगा गया है तो उसका मतलब है कि वो पूछ कर जो रिलीफ देंगे। तहम जो भी मामलात हैं वो अभी तक खुल के सामने नहीं आए। और इधर मुल्क भर में बिजली के बिलों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो हैं वो एहतजाज जारी है। मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुका है और जमात इस्लामी के सरबराह साबिक सेनेटर सराजुल हक ने 2 सितंबर की पिया जाम हड़ताल की अपील कर दी है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे से भी खिताब किया है। इस वक्त मुल्क में बिजली के बिलों की भारी बिलों की वजह से एक सिविल नाफरमानी का मामला शुरू हो चुका है। इधर मेरे कबूतर ने बताया कि जो मीटर स्टाफ है, मीटर रीडर स्टाफ, उन्होंने घरों में ख़ास तौर पर जो है उनका कमर्शियल एरिया और रिहायशी एरिया में जाने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी स्टाफ दिया जाए और इस्लामाबाद में इब्तदाई तौर पर सिक्योरिटी स्टाफ दे दिया गया है। मीटर रीडर्स बगैर सिक्योरिटी स्टाफ के नहीं जा रहे और वो भी डर रहे हैं और मामला जो है वो संगीनियत की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि इसके असरात अब क्या निकलते हैं, क्योंकि स्टाफ भी सिक्योरिटी दे दिया गया है और मुल्क में एहतजाजी तहरीक ज़ोर पकड़ रही है। इसके साथ साथ 2 सितंबर को पिया जाम हड़ताल की भी अपील आ चुकी है। देखना यह है कि दीगर सियासी जमातें इसमें अपना हिस्सा किस तरह डालती हैं। एक लिया में और एक इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में 15 पर एक ऐसी कॉल मौसूल हुई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल हिला देने वाली। लिया में भी 4 बच्चे 3 दिन से भूखे थे, उसके बाप के पास और कोई चॉइस न थी। और 15 जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होता है हंगामी सूरत हाल के लिए कि भाई आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो आप 15 पे इतला देते हैं। तो उन्होंने फिर लिया में उस बाप ने बच्चों को जब भूख में देखा तो उसने 15 पे कॉल की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे राशन दिया जाए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ DPO लिया को कि वो राशन लेकर उसके पास पहुँचे। इसी तरह जो G15 में की जो एक रिहायशी खातून है, उन्होंने 15 पे कॉल की और अपने 4 बच्चों के लिए राशन मांगा कि बच्चे मेरे भूखे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड जो है बच्चों के लिए वहाँ पर राशन लेकर पहुँचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रास्ता हर बंदे के पास अब आ चुका है भूख अपनी मिटाने के लिए। 15 जो कभी इस्तेमाल होता था लाकानूनियत के ख़िलाफ़, एमरजेंसी में इस्तेमाल होता था, कोई आप जुर्म हो जाए तो आप इतला करते थे, अब आप उसको भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पर आप जो फैसला साज और जो असरअंदाज लोग हैं उनके लिए ये सोचने का मुकाम आखिरकार आ ही गया, जिससे मैं बार बार ख़बरदार कर रहा था कि मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान है, बिजली को बिलों की भरमार है और लाकानूनियत है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है। इसका ख़ात्मा नहीं करेंगे तो नताइज फिर इस तरह के ही आएंगे जो अब मुल्क में शुरू हो चुके हैं। आज बड़ी अजीब सी मेरा कबूतर खबर लेकर आया कि गुजरांवाला में एक बाइक चोरी की हुआ। उसकी जब CCTV कैमरे की जो वीडियो निकाली गई तो हैरान कुन पर देखा गया कि उसको कोई डकैत नहीं बल्कि डकैती करने वाली खातून एक लड़की थी जो मोटर बाइक उसको खोला उसने, फिर वो उसको चोरी करके लेकर गई, फिर वो बाद में गिरफ़्तार भी होगी। तो अब बाइक चोरी करने के लिए मर्द का या लड़के का होना ज़रूरी नहीं है, वो खातून या लड़की भी हो सकती है। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए सबको ये मुतनब्बा कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी सारी मरकज़ अपनी चीज़ों को जब आप उसकी हिफाजत करते हैं तो ये ना देखें कि कहीं से आप किसी चोर का चोरनी भी हो सकती है। चोर तो चोर है, चोरनी भी मैदान में आ चुकी है।
ادھر میرے کبوتر نے بتایا کہ رضوانہ کیس میں جو سول جج صاحب ہیں وہ ابھی تک نہیں پیش ہوئے، جس سے ابھی ڈیلے ہو رہا ہے، اور میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے پس پردہ وہ بیک ڈورز پر جو لوائقین ہیں ان سے وہ رابطہ کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس لیں، اور اس دباؤ کے باعث وہ ان کے والدین بچی کے سخت پریشان ہیں۔ انصاف ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، کیوں کہ جو انصاف دینے والے ہیں وہ بھی جج ہیں، اور جس پر فرد جرم عائد ہے وہ بھی جج ہے۔ دیکھنا ہے کہ جج کا کھیل کہاں تک انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے یا انصاف دلانے میں کامیاب ہوگا۔ دیکھنا، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، انتظار کیجئے، کیونکہ اسی طرح کی خبر جو ہے وہ جسٹس فار فاطمہ کی جو مہم ہے اس میں بھی ہے کہ حیران کن طور پر آپ دیکھیں لاقانونیت کی انتہا ہے، انسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ وہ ایک اس علاقے رانی پور کے جو ڈی ایس پی ہے اس نے جو پیر اسد شاہ کے ساتھ سہولت کار 4 لوگ تھے ان کو رہا کر دیا۔ میڈیا پر جب اس کی خبر آئی تو پھر اس وقت ان کو ہوش آیا اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا اور موقف یہ دیا کہ یہ بے گناہ تھے۔ تو خدا را آپ کی اپنی بچیاں بھی ہوں گی، تو آپ انصاف اس طرح کریں کہ انصاف ہوتا نظر آئے، اور دیکھ لیں کہ میڈیا کی پھر پاور بھی دیکھ لیں کہ اس نے پھر آخرکار وہ جو 4 سہولت کار تھے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ بھی پھر دوبارہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو انصاف کیجئے تاکہ اوپر والا ہمارے ساتھ رحم کرے، انصاف نہ کریں، کہیں انصاف کیا تو ہم مارے جائیں گے۔ تو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے، صحیح لگے اور اچھی لگے تو ضرور کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔